गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्कूल को मिस कर रहे हो? मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ, पर कुछ ही दिनों की बात है बेटा। हम बहुत जल्द मिलेंगे स्कूल में, पर तब तक आपको घर पर रहना है। घर पर रहकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आपको पता है कोरोना वायरस फैल रहा है और इससे हम तभी लड़ सकते हैं जब हम अपने घर पर सुरक्षित रहेंगे। और साथ ही साथ आपको बेटा पढ़ाई भी करनी है। घर पर रहकर आपको पढ़ना भी होगा। मैं जानती हूँ आप लोग बोर भी हो गए होंगे घर पर रहकर, तो और आज मैं इसी बोरियत का एक उपाय लेकर आई हूँ और आज मैं आपको बाहर लेकर चलने वाली हूँ। मेरे कहने का मतलब है आज हम अपनी क्लासरूम बाहर लगाएंगे। चलें? चलें। तो लीजिए, हम आ गए बाहर। अच्छा, ये देखो, हम आपको क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे? हरे भरे पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं। तो आज हम इन्हीं पेड़ पौधों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन्हीं पेड़ पौधों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक आप ही की पाठ्य पुस्तक में से, हमारा परिवेश में से चैप्टर 8 का एक टॉपिक है जिसका नाम है पौधों के विभिन्न प्रकार एवं उनके कार्य। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बेटा आपको पता है कि जो पौधे होते हैं उनके दो भाग होते हैं। एक होता है रूट सिस्टम और एक होता है शूट सिस्टम। रूट सिस्टम का मतलब, जैसे आप नाम से ही जान पा रहे हैं, रूट सिस्टम का मतलब रूट यानी कि जड़। तो जो नीचे का भाग होता है उसे हम कहते हैं रूट सिस्टम और ज़मीन के ऊपर के भाग को हम कहते हैं शूट सिस्टम। अब रूट सिस्टम, जो रूट होती है वो हमारी मिट्टी के अंदर होती है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, इसे कहते हैं रूट। और ये कहाँ पाई जाती है? मिट्टी के अंदर। तो मिट्टी के अंदर का जो भाग होता है उसे कहते हैं रूट सिस्टम और ऊपर के भाग को कहते हैं शूट सिस्टम। अब इन रूट्स का क्या काम होता है? इन रूट्स का काम होता है कि ये पानी, मिट्टी से पानी को सोखती हैं और पौधे के अन्य भाग में पहुंचाती हैं। और जो हमारा शूट सिस्टम है, शूट सिस्टम में क्या आता है? शूट सिस्टम में हमारी ये पत्तियां, तना और फूल आते हैं। और जो ये तना है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तने का क्या काम होता है? इसको, ये शाखाओं को फैलने में मदद करता है और साथ ही साथ फूल और पत्तियों को फलने फूलने में मदद करता है। और जो हमारा स्टेम है, जो हमारा तना है, इसको एक फूड पाइपलाइन भी कहा जाता है। फूड पाइपलाइन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पानी जो है मिट्टी से पानी को सोखता है और पत्तियों तक पहुंचाता है। और जो पत्तियों द्वारा जो खाना बनाया जाता है वो पौधों के अन्य भाग में पहुंचाता है। तो आज हमने पढ़ा रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए बेटा, जैसे मनुष्य को और जंतुओं को खाना खाने की ज़रूरत होती है, उनको एनर्जी के लिए फूड की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार जो हमारे पेड़ पौधे हैं इनको भी भोजन की आवश्यकता होती है। पर अब आप सोच रहे होंगे कि इनका भोजन बनाता कौन है और इनका भोजन बनता कैसे? जैसे कि आपकी मम्मी किचन में खाना बनाती हैं, है ना, खाना बनाती हैं, वैसे ही ये इनकी जो पेड़ पौधे, इनकी पत्तियां खाना बनाती हैं और इनको फूड फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है। और इनको खाना बनाने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है? पानी की, गर्मी की यानी सूरज की किरणों की, और कार्बन डाइऑक्साइड की, और साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व की जिसका नाम है क्लोरोफिल। अब आप पूछोगे क्लोरोफिल क्या होता है? तो आप देखो, ये पत्तियां आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पर। अब आप देख रहे होंगे कि आप देख पा रहे हैं कि हर एक पत्ती का रंग जो है हरा है। किसी का ना पीला है, ना नीला है, ना लाल है। अब हर पत्तियों का रंग हरा ही क्यों है? ये इसी एक तत्व जो है क्लोरोफिल, उसकी वजह से इन पत्तियों का जो रंग है वो हरा होता है। और जो हमारा जो ये पौधे हैं उनके जो भोजन पकाने की जो प्रक्रिया है, जो कि ये सूर्य के प्रकाश में पानी की सहायता से और कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की सहायता से जो भोजन बनाते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस, और हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो आज का जो आपको चैप्टर था वो समझ में आया। हमने पढ़ा पौधों के विभिन्न प्रकार, जैसे कि रूट सिस्टम और शूट सिस्टम, और उनके कार्य, तने का क्या कार्य होता है ना, और जो पौधे हैं वो खाना कैसे बनाते हैं, और फोटोसिंथेसिस क्या होता है। इन सब के बारे में आपने पढ़ा, तो इनको आप दोहराएं घर में। और कल हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे कल, और तब तक आप अपने घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, कल फिर मिलेंगे।